हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं: कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग या मशीनिंग और फॉर्मिंग प्रोसेसेस। तो इन सारे प्रोसेसेस के कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कास्टिंग के एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑटोमोटिव सेक्टर में बात करूं तो कास्टिंग की सहायता से हम लोग पिस्टन, सिलेंडर, एलॉय व्हील्स, इंजन ब्लॉक्स, कार्ब्यूरेटर्स, ट्रांसमिशन हाउसिंग, क्रैंक केस, ब्रेक्स, ये सारे हम लोग एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक एलॉय की सहायता से बनाते हैं और कास्ट आयरन की सहायता से भी बनाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोपेलर्स ऑफ कॉपर बेस एलॉयस शिप्स के लिए बनाते हैं। केसिंग्स, कवरिंग ऑफ इम्पेलर्स सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, टरबाइन के ब्लेड्स, डिस्क फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस और लार्ज डायमीटर शाफ्ट्स हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए हम लोग कास्टिंग की सहायता से बनाते हैं। अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री में गियर ब्लैंक्स और गर्थ गियर्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं कास्टिंग की सहायता से। म्यूनिसिपालिटी में कहाँ कहाँ यूज है कास्टिंग की अगर बात करें तो पाइप्स, मैनहोल कवर्स, बेंच चेयर्स, बेल कास्टिंग्स, ये सारे प्रोड्यूस करते हैं। रॉ मटेरियल भी हम लोग कास्टिंग की सहायता से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ब्लूम्स, बिलेट्स एंड स्ट्रिप्स। ज्वेलरी में भी कास्टिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑर्नामेंट्स अगर हमें बनाने हैं गोल्ड या सिल्वर के, उसमें भी कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। अगर स्पेसिफिक कास्टिंग प्रोसेसेस की बात करें तो स्पेसिफिक कास्टिंग प्रोसेसेस की सहायता से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। अगर मैं सैंड मोल्ड कास्टिंग की बात करूं तो सैंड मोल्ड कास्टिंग की सहायता से हम लोग पिस्टन, सिलेंडर, इंजन ब्लॉक, ये सारे कंपोनेंट्स, कार्बोरेटर्स भी, ये सारे कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। डाई कास्टिंग की सहायता से हम लोग एलॉय व्हील्स, कॉम्प्लेक्स शेप प्रोडक्ट्स बनाते हैं। शेल मोल्ड कास्टिंग से गियर्स, वाल्व बॉडीज, बुशिंग, कैमशाफ्ट, ये सब बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की सहायता से हम लोग ज्वेलरी, ब्लेड्स ऑफ टरबाइंस और डेंटल फिक्सचर्स बनाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की सहायता से पाइप्स, बुशिंग्स, रिंग्स, ये सारे हम लोग हाई डेंसिटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर मैं फार्मिंग ऑपरेशन की बात करूं तो फार्मिंग ऑपरेशन की सहायता से हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल्स, प्रेशर वेसल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एयरक्राफ्ट्स में बात करूं तो एयरक्राफ्ट्स में पैनल्स, फ्यूजलैग और विंग्स बनाते हैं। कुछ टूल्स भी हम लोग फार्मिंग ऑपरेशन की सहायता से बनाते हैं: हैंडल टूल्स, स्पैनर्स, रेंचेस, हैमर्स, ईटीसी। रॉ मटेरियल्स की अगर बात करूं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हम लोग फार्मिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं, तो शीट्स, प्लेट्स, वायर्स, रॉड्स, ट्यूब्स, गर्डर्स, बीम्स, रिवेट्स और स्प्रिंग्स। उसके बाद हम लोग मटेरियल हैंडलिंग के लिए हुक्स भी प्रोड्यूस करते हैं फार्मिंग की सहायता से। अगर मोर स्पेसिफिक बात करूं कि कौन कौन से फार्मिंग प्रोसेस से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं या कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, तो रोलिंग की सहायता से हम लोग स्टैंडर्ड प्लेट्स, शीट्स, आई बीम सेक्शंस बनाते हैं। फॉर्जिंग की सहायता से हम लोग क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स एंड गियर्स, ब्लूम्स एंड स्लैब्स बनाते हैं। एक्सट्रूशन की सहायता से हम लोग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रॉड्स, बार्स और ट्यूब्स बनाते हैं। ड्राइंग की सहायता से वायर्स एंड बार्स और ट्यूब ड्राइंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मशीनिंग ऑपरेशन की बात करूं, मशीनिंग भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। इसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो लगभग लगभग जितने ऑपरेशंस हम लोग कास्टिंग, फॉर्मिंग, वेल्डिंग, ये जितने ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, इसके बाद हमें मशीनिंग करनी पड़ती है उसके सरफेस फिनिश के लिए, प्रोडक्ट के सरफेस फिनिश के लिए। तो एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो पाइप्स, पिस्टन, सिलेंडर्स, नट बोल्ट्स, क्रैंक शाफ्ट्स, बियरिंग शाफ्ट्स, केसिंग गियर्स, इंजन ब्लॉक्स और कार्बोरेटर्स। अगर स्पेसिफिक बात करूं कि स्पेसिफिक मशीनिंग प्रोसेसेस में हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं या कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है, तो टर्निंग की सहायता से हम लोग सिलिंड्रिकल शेप्स, होल्स, कंटूर प्रोफाइल्स और टेपर शाफ्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। मिलिंग ऑपरेशन की सहायता से हम लोग फ्लैट सर्फेसेस, स्लॉट्स, कीवेज, कंटूर्स और गियर्स प्रोड्यूस करते हैं। शेपिंग और प्लेनिंग की सहायता से भी हम लोग फ्लैट सर्फेसेस, स्लॉट्स और ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन की सहायता से हम लोग होल्स, काउंटर बोर्स, सिंक्स, सेंटरिंग एंड रिविंग के प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं। बोरिंग की सहायता से हम लोग किसी भी ऑलरेडी ड्रिल्ड होल्ड के डाया को इंक्रीज करते हैं। ग्राइंडिंग की सहायता से हम लोग क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, फ्लैट सर्फेसेस को सुपर फिनिशिंग का या फिनिशिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग ऑपरेशन की बात करूं तो ऑटोमोटिव्स में काफी इस्तेमाल होता है, काफी एप्लीकेशंस होते हैं हमारे वेल्डिंग के। कार की बॉडीज, पैनल्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बात करूं तो गैस सिलेंडर्स, पाइपलाइंस, एलपीजी कैरियर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स। रेलवेज में बात करूं वेल्डिंग के एप्लीकेशंस की तो रेल्स में, कैरेज वैगन्स में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बात करूं
तो ज्वाइनिंग ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स, स्ट्रक्चर्स और ब्रिजेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मोर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं कि वेल्डिंग का मोर स्पेसिफिक कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स में हम लोग बेसिकली रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। रेल जॉइंट्स में हम लोग थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। एरोस्पेस और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग टीआईजी वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। शिप वर्किंग में सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर वेसल्स में शील्डेड आर्क वेल्डिंग का या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स में अगर मैं बात करूं तो स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे पर्टिकुलर जो मटेरियल्स हैं इसे हम लोग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग की सहायता से ज्वाइन करते हैं। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन टैंकर्स की बात करूं, जो हम लोग वेल्डिंग की सहायता से जो ट्रांसपोर्टेशन टैंकर्स होते हैं उसमें ज्वाइनिंग करते हैं। वाटर मिल्क टैंकर्स होते हैं, इनमें ज्वाइनिंग करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स में ज्वाइनिंग करते हैं। स्टील फर्नीचर्स, गेट्स, डोर्स, डोर फ्रेम्स, बॉडीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, सब जगह स्पेसिफिक वेल्डिंग ऑपरेशंस के या वेल्डिंग प्रोसेसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ अगर वेल्डिंग प्रोसेस की बात करूं कि ब्रॉडर वे में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेशर वेसल्स में, ब्रिजेस में, शिप इंडस्ट्री में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, सरफेस ट्रांसपोर्ट में जैसे रेलवेज हो गया हमारा, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, डिफेंस इंडस्ट्री में, ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री में, साथ ही माइक्रो ज्वाइनिंग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। थैंक यू।